बेसिक पढ़ा था, हमने उसके अकाउंट के 3 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम उसकी एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहली एंट्री क्या होती है। देखिए पहली एंट्री होगी आपकी व्यवसाय आरंभ करना। ठीक है, क्या होगी? व्यवसाय आरंभ करना। देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि व्यवसाय जब आरंभ करेंगे आपके पास से कैश जाएगा। ठीक है, पूंजी जाएगी, पूंजी लगाएंगे आप। ठीक है, तो एंट्री हमेशा बनेगी आपकी, ये एंट्री आप याद कर लीजिएगा। देखिए पहली एंट्री हमेशा बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। व्यवसाय आरंभ करें कितने रुपए का? देखिए मान लीजिए 80,000 का। ठीक है, तो एंट्री में क्या आएगा आपका? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000। देखिए इसके 5 कॉलम बनते हैं। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में आए कि कॉलम कितने बनते हैं जनरल एंट्रीज में, तो 5 बनते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ पे बनेगा आपका डेट का कॉलम। ठीक है, डेट लिखी जाएगी यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे LF होता है। ठीक है, खाता पृष्ठ संख्या। ठीक है, और फिर होता है ये अमाउंट डेबिट का और क्रेडिट का। यहाँ पर ये अमाउंट का सीन होता है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब दूसरा क्या पॉइंट है, हम इसी में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरा है आपका क्या है? बैंक में जमा किए। क्या बनेगी? बैंक में जमा किए 50,000। ठीक है, हमने क्वेश्चन इसी में ले लिया है, वरना एंट्री का क्वेश्चन अलग लिख के लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बैंक में जमा किए, क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, क्या बनेगी? देखिए गए क्या आपके पास से? पैसे। आया क्या? गए आपके पास से पैसे गए हैं। ठीक है, किस में गए हैं? बैंक में। तो गया पैसे, आया बैंक, तो बैंक के क्या बनेगी? एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए डेबिट इधर लिखते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना इससे जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपका खाता चल रहा है उस दुकान में, मतलब आप उधार भी लेते हैं वहां से सामान खरीदते भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब आप उधार खरीदते हैं तो दुकानदार आपका नाम किस में लिखता है? आपकी कॉपी पर लिखता है। ठीक है, कॉपी के आगे उसके पैसे चढ़ाता है कि आपने ये खरीदा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, अगर नाम से मतलब है तो इसका मतलब उधार खरीदा होगा, तो उधार खरीदा है तो हम नाम लिखेंगे। ठीक है, नगद खरीदा है तो हम नाम नहीं लिखेंगे, उधार खरीदा है तो हम नाम लिखेंगे। ठीक है, देखिए शिव से माल खरीदा, तो हमने बताया था माल खरीदने के लिए परचेज लगाते हैं और परचेज हमेशा डेबिट में आता है। ठीक है, यही बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे खरीदा है? शिव से, शिव। ठीक है, अब देखिए किसी भी नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता। ठीक है, खाता नहीं लिखा जाता, मतलब ऐसे अकाउंट नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगर हमें अकाउंट लिखना है तो अपोस्ट्रोफी एस करके लगाएंगे हम। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सिप अकाउंट, कितने का खरीदा है? 5,000 का। ठीक है, अब क्या हुआ हमारा? अब देखो हमारा 5th पॉइंट है, गीता से नगद माल खरीदा। अब देखिए क्या हो रहा है, कितने का खरीदा? 2,000 का। अब देखिए क्या हो रहा है, गीता का नाम आ रहा है। ठीक है, गीता का नाम भी आ रहा है और नगद भी आ रहा है। तो जब नगद आ रहा है तो हमें गीता के नाम से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें किससे मतलब है? नगद माल खरीदने से। तो एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि नगद माल में अभी भी बताया कि जब कोई व्यक्ति दुकानदार से नगद माल खरीदता है तो व्यक्ति दुकानदार जो होता है वो आपका नाम नहीं पूछता। जब आप उधार खरीदते हो तब आपका नाम पूछता है और अकाउंट में पैसे चढ़ाता है। ठीक है, तो नगद खरीद रहे हैं तो हमें नाम से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे एंट्री? देखिए माल खरीदने की परचेज ही बताई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने की? 2,000 की। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब देखिए, देखिए अब पॉइंट है आपका 6। इसमें था हमने माल बेचा। क्या पॉइंट है? माल बेचा। अब देखिए यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि माल किससे बेचा है, क्या हुआ है, तो हम क्या मानते हैं? नगद माल। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम? हमने बताया था माल बेचने के लिए सेल्स लगाते हैं, ठीक है, और उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। आएगा आपके पास क्या? पैसा, ठीक है, तो जो आता है उसे डेबिट लिखते हैं। तो आया आपके पास पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर माल बेचने के लिए सेल्स लगेगा जो क्रेडिट में आता है, ठीक है। कितने का बेचा है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सीधे सीधे 15,000 का, ठीक है। अब फिर आती है आपकी एंट्री राम को माल बेचा, ठीक है। क्या आती है? राम को माल बेचा। अब देखिए यहाँ पे राम का नाम आ रहा है, तो हमने बताया ऐसे दुकानदार का हम भी करें तो ऐसा ही हम सीन करेंगे। जब किसी से हम माल कोई हमें हम माल बेचेंगे राम को उधार, तो हम उसका नाम चढ़ाएंगे बुक्स में, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें किससे मतलब है? राम। किसको दिया है? राम को। आया क्या? कौन हमारे पास आया? हमारे पास राम, क्योंकि उधार दिया है हमने। अगर कैश में दिया होता तो कैश आ रहा होता, ठीक है। और नाम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फिर लिखेंगे अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या किया है? माल सेल किया है, तो सेल्स अकाउंट। कितने का खरीदा? 20 का, तो एंट्री में क्या आएगा आपका? 20,000, ठीक है। अब देखिए श्याम को नगद माल बेचा, अब देखिए नगद का सीन आ गया। नगद का सीन आ गया तो हमें श्याम से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? क्या आया? क्या आपके पास? कैश, ठीक है। जो आने वाली चीज है वो डेबिट होती है, तो आया आपके पास कैश, और गया क्या? माल। तो माल बेचने के लिए सेल्स लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, 2,000 रुपए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब आती है गीता को वेतन दिया, क्या हुआ? गीता को वेतन दिया। अब देखिए गीता को वेतन दिया है तो क्या होगा एंट्री में? अब हमें देखिए वेतन दिया है तो जाहिर सी बात है पैसा गया आपके पास से, ठीक है। पैसा गया तो अब देखिए 10 वाली एंट्री देखिए फर्नीचर खरीदा, अब देखिए फर्नीचर हमारी संपत्ति होती है, हमने बताया था। तो संपत्ति को खरीदते हैं, जो कोई चीज आती है हमारे पास तो डेबिट आती है, ठीक है। तो फर्नीचर हमारे पास आया है, तो क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर, उसका नाम ही लिखते हैं, हमने बताया था संपत्ति का नाम लिखते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। किस में खरीदा होगा? जाहिर सी बात है कैश में खरीदा होगा, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा तो कैश में, ठीक है। कितने में? 50,000 का, ठीक है। अब देखिए हमने मशीन कालू से मशीन खरीदी, 1 लाख की, ठीक है। अब देखिए मशीन कालू से खरीदी है, ठीक है, तो उधारी खरीदी होगी जब नाम आ रहा है तो, ठीक है। कुछ नहीं लिख रहा तो तब हम कैश मानते हैं, लेकिन जब नाम आ रहा है, अगर यहाँ पे नगद लिखा होता तो हम कैश लिखते हैं, लेकिन नगद नहीं लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ है, तो सीधे सीधे यही आ जाएगी एंट्री। देखिए
मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या आएगा, कालू। कितने की, 1,00,000 की। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, हमने भवन बेचा। ठीक है, भवन बेचा 2,00,000 का। ठीक है, आप देखिए बेचा है, जब खरीदते हैं तो डेबिट में आता है ना। जब आ रहा है वो चीज, अब हमारे पास से भवन जा रहा है तो ठीक है, भवन क्रेडिट में आएगा और क्या आएगा फिर उसके बदले कैश, कैश डेबिट में आएगा, तो कैश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, संपत्तियों में सब में नाम लिखते हैं इसलिए हम नाम लिख रहे हैं। ठीक है, कितने का, 2,00,000 का। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे लिखा होता है हमने कि राम से माल, राम को भवन बेचा, तो यहाँ पे कैश की जगह क्या आ जाता है, राम आ जाता है। ठीक है, नाम आ रहा होता तो नाम लिख देते हैं हम। अब देखिए क्या होगा, अब दिए हमने दान में दिए, अब देखिए दान में दिए, दान में दिए मतलब तो क्या हो रहा है, हमारा खर्चा हो रहा है, हमने दिए हैं तो। ठीक है, खर्चा हो रहा है ना, दान में दिए हैं तो दान में दिए, दान में देने के लिए हम लगाते हैं डोनेशन या चैरिटी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, तो डोनेशन लगाया। ठीक है, खर्चा हमारा डेबिट आता है, हमने भी बताया था, हम दान में दे रहे हैं तो। ठीक है, डोनेशन अकाउंट क्या दिया है हमने, अगर यहाँ पे लिखा होता दान में माल दिया तो यहाँ पे हम लिखते डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं केवल दान में दिया, तो दान में दिया है तो जाहिर सी बात है, जब कुछ नहीं दे रखा होता तो कैश मानते हैं, तो दान में दिया तो क्या आएगा, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने, 1,000 रुपए। ठीक है, अब क्या दिया हमने, अब देखिए आहरण दिया, आहरण दिया 1,200 रुपए। देखिए आहरण जो होता है वो हमारा एक प्रकार का खर्चा होता है। ठीक है, क्या होता है, खर्चा होता है जो हम निजी व्यय के लिए निकालते हैं, मतलब निजी उपयोग के लिए निकालने वाला क्या कहलाता है, आपका आहरण कहलाता है। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकालने वाला क्या कहलाता है, आपका आहरण कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ड्राइंग, क्या बोलते हैं, ड्राइंग, तो ड्राइंग दिया है हमने तो इसका मतलब खर्चा हुआ है हमारा, नॉमिनल अकाउंट है ये, तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, माल दिया या क्या दिया, तो कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ का मतलब क्या होगा, कैश में दिया होगा, तो कैश। अगर दिया होता आहरण माल दिया, आहरण में माल दिया, तो आप क्या लेते हैं, यहाँ पे गुड्स आता। ठीक है, कितना क्या आता, गुड्स। ठीक है, गुड्स या परचेज, परचेज भी लगा देते हैं आप। ठीक है, क्रेडिट में भी यहाँ पे हम परचेज लिख देते हैं, खरीदने वाले सीन में हम परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन माल, जब माल दिया जा रहा है तो यहाँ पे वो क्रेडिट में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए 15 आता है आपका बिजली का बिल दिया, कुछ भी दे सकते हैं हम। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो क्वेश्चन में आपको लिखना है। ठीक है, अगर खर्चा होगा आपका तो डेबिट होगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा। बिजली का बिल दिया, तो देखिए बिजली का बिल दे रहे हैं तो बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल। खर्चा है हमारा अकाउंट डेबिट टू, कैश में दिया है तो कैश अकाउंट। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं वेतन मिला, क्या हुआ, वेतन मिला। अब आपको क्या हो रहा है, देखिए वेतन आपके पास आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है तो हम क्या उसके नाम को क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, आया क्या आपके पास, पहले तो बताइए कैश, कैश आया, किसके जरिए आया। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है हमारा तो सैलरी आएगा। ठीक है, सैलरीज अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट हो गया, कितना आया, यहाँ पे अमाउंट तो लिख देते हैं 10,000, यहाँ पे 2,000। ठीक है, तो 10,000 आ गया,
समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या हुआ हमारा, अब हमने क्या दिया, आर दिया, अब हमने दिया बीमा प्रीमियम, मतलब बीमा की किस्त, ठीक है। तो बीमा प्रीमियम दिया तो वो भी एक प्रकार का खर्चा है, हमारे पास हमारी सैलरी में से ही जा रहा है, हमारे पैसों में से ही जा रहा है, तो इसे आएगा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए किस में आ रहा है, कैश में, तो कैश में दिया जा रहा है तो कैश अकाउंट, ठीक है। कितना आ रहा है, 1000 रुपए, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हमें मिला कमीशन, मिला कमीशन मिला, अब आपके पास आया क्या, कमीशन, ठीक है। तो जब प्रॉफिट हो रहा है कमीशन के जरिए, आया हमारे पास कैश, कमीशन के जरिए कैश आया है, तो कमीशन मिला, कमीशन प्रॉफिट हुआ हमारा, तो कमीशन हमारा क्रेडिट में आएगा। कितने रुपए का, 10,000 रुपए, ठीक है, समझ में आए। देखिए अब हमारे दो पार्ट थे एंट्री के, पहले थी हमारी सिंपल एंट्री, तो जो हमने आपको अभी तक सिखा दी। अब आती है आपकी कंपाउंड एंट्री, ठीक है। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है दो पार्ट एक ही एंट्री में दे रखना, ठीक है। जैसे मान के चलिए व्यवसाय आरंभ किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रोकड़ दिए इतने रुपए की, 50,000 की, ठीक है। मशीनरी लगाई, मशीनरी दी 20,000 की, ठीक है। और माल दिया 30,000, ठीक है। समझ, ये तीनों चीज आपकी व्यापार आरंभ में लग रही है, तीन एंट्री को एक साथ दिया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे एंट्री बनेगी, देखिए हमने बताया आपको कि एंट्री क्या बनती है, व्यवसाय आरंभ करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये बनती है एंट्री। देखिए क्या बना है यहाँ पे, हमने बताया आपको एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब कैश लगाते हैं हम इसलिए डेबिट में आता है, ठीक है। तो मशीनरी भी डेबिट में आएगी क्योंकि मशीनरी भी लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो मशीनरी भी डेबिट में आएगी, है ना, और माल भी डेबिट में आएगा। तो इसे पहले देखिए, सबसे पहले जब हम माल को लगा रहे हैं तो गुड्स बोलते हैं उसे, सबसे पहले खरीदे हुए माल को लगा रहे हैं, है ना, तो क्या बोलेंगे, तो हमारा परचेज, अगर हम परचेज करने के बाद माल को लगा रहे हैं तो हम परचेज अकाउंट लगाएंगे, लेकिन हमने पहले बिजनेस स्टार्ट करने में ही माल लगा लिया तो हम उसे गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तो गुड्स लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए एक ही एंट्री में दिए बोला गया कि वेतन दिया 1,000 रुपए, ठीक है, और मजदूरी दी 500 रुपए, ठीक है। तो अब दोनों ही एंट्री एक ही में है, मतलब चलिए एक ही डेट पर है। तो देखिए वेतन दिया, वेतन भी आपका खर्चा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपकी अब बेसिस भी खर्चा है तो दोनों को डेबिट कर देंगे, बेसिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब दोनों की मिला के, दोनों किस में दिया जा रहा है, कैश में, तो कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या बनेगी एंट्री, देखिए सैलरी का 1,000 रुपए, मजदूरी का 500 रुपए, दोनों को मिला के आपका 1,500 रुपए, ठीक है। ऐसे जोड़कर दोनों दिखाएंगे, ऐसे इसमें दिखाएंगे। देखिए कैश कितने का था, 50,000, ठीक है। मशीनरी कितने की थी, 20,000, ठीक है। और माल दिया है 30,000, तो पूरी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 लाख, ठीक है। समझ में आ गई। अगर कंपाउंड एंट्री का मतलब ही ये होता है कि एक एंट्री
एक ही डेट पर बहुत सारी एंट्री देना, ठीक है, 2 या 2 से अधिक एंट्री देना, वो कहलाती है आपकी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, ये समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए आपका एक पार्ट हो जाता है क्या, जैसे दिया आपने दान में दिया और कमीशन मिला, मतलब एक ही दोनों चीज में लिख रहा है, ये दान में दिया भी और कमीशन मिला भी, ठीक है, दोनों एक ही चीज में लिख रहा है। दान में दिया कितना, 100 रुपए, ठीक, कमीशन मिला आपको 1000 रुपए। ठीक है, आप देखिए कैसे बनेगी एंट्री। देखिए इसकी एंट्री पहले हम अलग अलग बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए दान में दिया की एंट्री क्या बनती है, दान में दिया खर्चा है आपका, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही बनेगी एंट्री। ठीक है, और कमीशन मिला तो आया आपके पास, तो प्रॉफिट हो गया, तो क्या आया होगा आपके पास, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट है आपको कितने का, 1000 रुपए का। तो देखिए ऊपर अब देखिए दोनों अलग अलग एंट्री बनाएंगे, मतलब सिंपल तरीके से। अब हमें इसे कंपाउंड में बनाना है। देखिए कंपाउंड में कैसे बनाएंगे, दोनों को जोड़कर। अब देखिए क्या चीज डेबिट में आ रही है, देखिए डेबिट में आ रहा है डोनेशन, तो आपकी बन गई आपकी डोनेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ पे डेबिट में क्या आ रहा है, कैश अकाउंट, तो क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ये क्रेडिट में आ रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डोनेशन कितने में आया था, 100 रुपए। ये कैश कितने का था आपका, 1000 का। ठीक है, ये वाला क्रेडिट वाला कैश कितने का था, 100 रुपए का, और ये वाला कितने का था कमीशन आपका, 1000 का। हमने क्या कर दिया, दोनों एंट्री को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गई आपकी कंपाउंड एंट्री। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए अब फोर्थ आता है आपका हिराश दिया 1000 का। ठीक है, और कमीशन दिया 2000 का। मतलब एक ही, अगर ये क्वेश्चन तब करना है आपको जब आपके एक ही डेट पर दे रखा हो कंपाउंड एंट्री में। ठीक है, अब देखिए दोनों चीज की एंट्री बना लेते हैं। हिराश का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, जो मशीन में जो आपका खर्चा निकल जाता है, जैसे मान लीजिए आपकी मशीन में जो घिसावट हो जाती है, जैसे आप नई मशीन लेकर आए, उसके बाद में उस मशीन को आपने कुछ दिन चलाया, उसके बाद सिर्फ आप बेचेंगे। ठीक है, तो उतने की, जैसे मान के चलिए आप 1 लाख की मशीन लेकर आए। ठीक है, अब आपने उसका यूज किया, अगर वो 90,000 में बिकती है, ठीक है, तो जो 10,000 रुपए आपके लॉस में हुए वो आपका हिराश कहलाता है। ठीक है, जो लॉस हुआ आपका 10,000 रुपए का। ठीक है, तो देखिए अब तो लॉस आपका, डेप्रिसिएशन आपका लॉस कहलाता है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में ही दिया जा रहा है, कुछ नहीं दे रखा, तो कितने का, 1000 का। ठीक है, ये एंट्री बन गई। अब कमीशन दिया, तो कमीशन की एंट्री क्या बनेगी आपकी, कमीशन दिया है तो खर्चा है आपका टू कैश अकाउंट, कितने का, 2000 का। ठीक है, अब दोनों एंट्री अलग अलग बन गई। ठीक है, अब इन्हें क्या करना है हमें, अब इन्हें हमें कंपाउंड एंट्री बनाना है। तो कंपाउंड एंट्री देखो, जो डेबिट में है वो डेबिट में लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, वो कमीशन है तो कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पर कैश दोनों में आ रहा है, जब दोनों ही क्रेडिट में आ रहे हैं तो हम सिर्फ एक लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। जब दोनों ही क्या आ रहे हो, एक में दोनों ही क्रेडिट में आ रहे हो, कैश कैश, या फिर कोई भी नाम दोनों एक ही जगह आ रहे हो, डेबिट डेबिट में या क्रेडिट क्रेडिट में, तो केवल एक बार लिखते हैं उनका। तो देखिए क्या करेंगे, कमीशन की वैल्यू कितनी है,
डेबिशन की वैल्यू है 1000, कमीशन की वैल्यू है 2000। अब इन दोनों की वैल्यू को जोड़कर यहाँ पे लिख देंगे 3000। ठीक है, समझ में आई? ये थी आपकी कंपाउंड एंट्री। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम नई क्लास के साथ। ठीक है।